नमस्ते दोस्तों, टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली में वाउचर नंबरिंग के मेथड को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है। काफी सारे बिजनेस सिनारियोस, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए टैली ने वाउचर नंबरिंग पे काफी ध्यान देके इस फीचर को काफी एनहांस किया हुआ है और काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, सो वो सारे हम वन बाय वन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से अल्टर में जाते हैं। सो बेसिकली वाउचर नंबरिंग कहाँ डिफाइन होता है? मास्टर में। ओके, सो हम मास्टर में जाएंगे और अल्टर में जाएंगे। क्यों अल्टर में जाएंगे? क्योंकि इस टैली कंपनी में डेमो पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी वाउचर टाइप बनाए हुए हैं। ओके, सो वाउचर टाइप में जाऊंगा और सेल्स। तो ये जो सेल्स है वो सबके टैली में दिखता है। ये जो नीचे वाले ऑप्शंस है वो सबके टैली में शायद नहीं दिखते होंगे, क्योंकि मैंने मेरे टैली में बनाए हुए हैं सब वाउचर टाइप। ओके, सो वो सारे हम वन बाय वन समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं जाता हूं सेल्स में। अगर मैं सेल्स में जाऊं तो आपके टैली में और मेरे टैली में दोनों में ये सेम दिख रहा है कि ये इस तरह से रहता है। अगर मैं वाउचर एक नया बिल जनरेट करके देखूं, सो लेट्स से 1/4/2020, सो मेरा जो नंबर आया है वो 9 नंबर आया है, क्योंकि 8 वाउचर ऑलरेडी इसमें एंटर्ड है। सो सिंपल 9 नंबर दिख रहा है, ना कुछ प्रीफिक्स है, ना कुछ सफिक्स है, ना कुछ जीरो ऐड है, नथिंग। बट आप चाहते हो कि आपका जो नंबरिंग मेथड है वो प्रॉपर आए, सफिक्स प्रीफिक्स आए, सफिक्स आए, यूनिक दिखाई दे। सो आप कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सो मैं क्या करूंगा, एक नया वाउचर टाइप मैंने बना दिया है। उसके लिए मेथड नंबर 1 के लिए आपके एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए ओनली। ओके, आपको इस तरह से नाम नहीं देना है। सो लेट्स से सेल्स ऑटो इज माय नेम ऑफ द वाउचर टाइप, या आप एग्जिस्टिंग वाउचर टाइप को भी मॉडिफाई कर सकते हो वाउचर नंबरिंग के लिए। देन यहाँ पर ऑटोमेटिक है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड। अब ये क्या है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अपन वीडियो में। देन है मैन्युअल, उसके बाद है मल्टी यूजर ऑटो। ये ऊपर का कंफ्यूजन क्या कम था कि ये एक मल्टी यूजर ऑटो आ गया? कोई बात नहीं, ये सारे अपने अपने पर्पस के लिए बने हुए जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो बने ही रहिएगा ये वीडियो में। ऑटोमेटिक, और यहां पर हम आते हैं यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि क्या है कि ज्यादातर टैली के यूजर्स एडवांस चीजों को यस करना नहीं चाहते, तो वो बेसिक से खुश रहते हैं। कोई बात नहीं, हम ये खुशी को और थोड़ी बढ़ा देते हैं और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करते हैं। सो यहां पर है स्टार्टिंग नंबर 1। इस कंपनी का जो बुक्स बिगिनिंग हो रहा है, उसका जो पहला इनवॉइस जनरेट होने वाला है, उसका नंबर क्या होगा? तो 1 होगा। ओके, इन केस अगर आपने मिडल ऑफ द ईयर में आप कंप्यूटराइज बिलिंग स्टार्ट किया है, अब तक आप हो सकता है प्री प्रिंटेड इनवॉइस या जो जिसके ऊपर स्टैंप ऑलरेडी लगा हुआ है वो इनवॉइस यूज कर रहे थे, या कोई और सॉफ्टवेयर से यूज कर रहे थे, तो आप यहां पर स्टार्टिंग नंबर चेंज कर सकते हो। लेट्स से 985। सो टैली कहां से स्टार्ट करेगा? 985 से स्टार्ट करेगा। सो आइडियल केस में ये 1 रहेगा। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट नंबर के आगे क्या आना चाहिए? तो 001, तो ये टोटल 3 हो गया। 00 ऐड करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्रीफिल विद 0, इसको यस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके। अब हम कौन से सेक्शन में है? सेक्शन का हेडिंग देखिएगा, रीस्टार्ट नंबरिंग, कि आपको जो नंबर है, आपका जो नंबर है उसको कैसे रीस्टार्ट करना है। मतलब जो 1 नंबर है वो हर साल 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, या हर महीने 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, या हर हफ्ते या डेली। ओके, सो मैंने सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए, लाइक साल में एक बार, महीने में एक बार 001 से, वीकली या डेली। सो आप आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। आइडियल केसेस में ईयरली होता है। ओके, मंथली का ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम ईयरली देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे हमको कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, सो ईयरली में जाते हैं। देन 1/4/2020 प्रीफिक्स। अभी ये सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? प्रीफिक्स मतलब नंबर के आगे क्या आना चाहिए। ओके, सो यहां पर मैंने टाइप कर दिया है SSPL
शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंपनी, एंड बैकस्लैश। बैकस्लैश की जगह पे आप डैश भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, ब्लैंक भी रख सकते हो। आपको जो सेपरेटर आपके इनवॉइस पे दिखाना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। देन यहाँ पर क्या दिख रहा है, सफिक्स, नंबर के पीछे। ओके, कि नंबर के पीछे क्या डिजिट या इंफॉर्मेशन प्रिंट होनी है। तो /2021 मैंने डाल दिया है, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक बिल बनाने हम चाहते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमने जो इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से टैली वो नंबर को जनरेट करता है कि नहीं करता है। सो अब हो जाएगी टैली की अग्नि परीक्षा, F8, और हम जाएंगे ऑटो में, डन। SSPL 001/2021 जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए थे वो टैली फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम एक एंट्री इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, सो जीएसटी वगैरह आप को पता है, आप ज़्यादा एडवांस हो गए हो अभी जीएसटी में। ओके, सो अब जो नेक्स्ट नंबर आया वो क्या आ गया, 002, डन। अब मैं जाता हूँ 1 मई को, तो क्या आ गया 002। अगर मैं 1 जून को भी जाता हूँ तो भी 002 आया है। क्यों? क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, नंबर को ईयरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ओके, तो वो जितने नंबर्स आप जितने वाउचर ऐड करते जाओगे वो +1 +1 +1 +1 इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ वो ऐड करते जाएगा। तो पूरे साल में आपकी वो सीरीज कंटिन्यूस ऑटो जनरेट होती जाएगी। टैली आपको नंबर मॉडिफाई करने को अलाउ नहीं करेगा। ओके, ओके, अभी हम क्या करते हैं, बीच में मैंने बताया था कि मंथली ये कैसे बिहेव करेगा या कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो मैं अल्टर में जाता हूँ, वाउचर टाइप में जाता हूँ, सेल्स ऑटो में जाता हूँ दोबारा। यहाँ पर मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, नंबर को मंथली रिस्टार्ट होना है। मंथली 001 से 30/31 जो भी डेट है वहां तक वो चलना चाहिए, देन वापस 1 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, इन दैट केस मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा चेंजेस यहाँ कर दूंगा, जैसे 04 इज अ सेपरेटर फॉर अप्रैल, 15 SSPL 05 is a separator for May, SSPL 06 is a separator for June। ये लिस्ट जब तक आप एंटर नहीं दबाओगे वो चलती रहेगी। आप जितने मल्टीपल ऐड कर सकते हो, सालों के नंबर ऐड करके यहाँ पर रख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सफिक्स में 1/4/2021 21/22, then 1/4/2022/22/23, राइट। मेरा आपसे सजेशन रहेगा यहाँ पर 5 या 10 साल का जो सफिक्स है वो आप डिफाइन करके रख दीजिए। ओके, ताकि स्टाफ चेंज होता है, ईयर चेंज होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबरिंग मेथड मेंटेन रहेगी और कंटिन्यू होती रहेगी। डन, सो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर में और सबसे पहले मैं ओके, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट डेट 1 जून। तो जून में अगर आप देखेंगे तो 06 आया है और 001 आया है, राइट। अब मैं डेट चेंज करता हूँ, 1/4/2020 में जाता हूँ तो 04 आया है, 002 आया है। ओके, क्योंकि अप्रैल में ऑलरेडी हम एक एंट्री कर चुके थे, आप गवाह हो, आपने देखी है वो एंट्री। ओके, उसके बाद F2 करता हूँ, 1/5/2020 में जाता हूँ तो 05001, डन। यही चाहते थे। ओके, तो इंप्लीमेंट कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन हुआ तो ये वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और फिर से देख लीजिए, आपके स्टाफ को दिखा दीजिए, सबको बुला के दिखा दीजिए। डन, ओके, सो ये हो गया हमारा ऑटो नंबरिंग। अब एक दूसरा वाउचर टाइप मैंने बताया था, ऑटो मैन्युअल ओवरराइड। ऑटो तो है लेकिन मैन्युअल ओवरराइड। अब मैन्युअल ओवरराइड का मतलब क्या हुआ, आप जरा सोचिए 2 मिनट, तब तक मैं वाउचर टाइप में जाता हूं।
हाँ, तो याद आया। सो यहाँ पर है ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड। मैन्युअल ओवरराइड का मतलब ये है कि नंबर ऑटो आएगा, लेकिन टैली आपको अलाउ करेगा ओवरराइड करने के लिए, मतलब अपडेट करने के लिए कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? जैसे मान लो कि आपके दो सेल्स पर्सन है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अ रियल केस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल कि जैसे आपके दो सेल्स पर्सन हैं, विराट और धोनी। अब विराट एक कस्टमर के पास बैठा हुआ है और धोनी एक कस्टमर के पास बैठा हुआ है। विराट ने फोन कर दिया, कस्टमर फाइनल कर रहा है, 5 बिल बनाना है। अकाउंटेंट बोला ठीक है, मैं 5 बिल तेरे कस्टमर के रिजर्व करके रखता हूं। फिर धोनी का फोन आया, अरे भाई मुझे 1 बिल बनाना है। तो अब हुआ क्या कि विराट ने वो पर्टिकुलर कस्टमर को 5 बिल नंबर दे दिए हैं या मैन्युअली दिए हैं या वट एवर द सिनेरियो में भी, तो 5 नंबर उसके लिए असाइन कर दिए हैं। अब धोनी को छठा चाहिए। इन दैट केस आप ऑटो नंबर को चेंज करके धोनी को दे सकते हो और बीच के जो 5 है वो एम्प्टी रहेंगे, जो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका नंबरिंग सिर्फ ऑटो रहेगा, सिर्फ ऑटो, तो आप नंबर को कुछ नहीं कर सकते हो। धोनी को बोलना पड़ेगा तू रुक भाई, पहले विराट को आउट होने दे, ठीक है, या विराट के सारे बिल्स बन जाने दे, फिर मैं तुझे देता हूँ। ओके, डन। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। आप इसको रिलेट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मैन्युअल ओवरराइड में मैं जाता हूं, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस होना चाहिए, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस होना चाहिए, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, सेम नंबर दोबारा एंटर हो सकता है। ओके। सो अगर आप ये वीडियो आपके फाइनेंशियल ईयर के इन बिटवीन में देख रहे हैं और आपका कर्सर वहां पर नहीं जा रहा है, तो उसमें टैली की गलती नहीं है, आपकी गलती है। ठीक है, क्योंकि आपने डे 1 को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। तो आप क्या कर सकते हो, एक नया सब वाउचर टाइप बना दो और उसके अंदर कंटिन्यू कर लो, क्योंकि ये नंबर को तो अभी आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाउचर्स ऑलरेडी एंटर्ड हो चुके हैं। सो प्रिवेंट डुप्लीकेट यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, सेम। ओके। सो यहां पर एक सिर्फ नई चीज ऐड हुई, वो क्या था, प्रिवेंट डुप्लीकेट, और मैन्युअल ओवरराइड है कि टैली विल अलाउ यू टू ओवरराइड द नंबर। अब मैं यहां जाता हूं और यहां पर भी मैं सेम पैटर्न डाल देता हूं और देखते हैं ये कैसे बिहेव करेगा। सो लेट्स से SSPL स्लैश देन स्लैश 2021 और इसको सेव कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, एफेक्ट में जाते हैं और मैन्युअल ओवरराइड ले लेते हैं। ठीक है। सो यहां पर अभी जो नंबर आया है, ओके, सो यहां पर जो नंबर आया है वो SSPL 001 2021, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरा कर्सर वहां ब्लिंक हो रहा है। इसके पहले जब भी हमने ऑटो रखा था तो उसमें कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा था, सीधा डेट पे गया था। ठीक है, अब इसको मैं चेंज कर देता हूं और हम, ठीक है, डन। सो 001 हमने डाल दिया है यहाँ पर और अब हम एक नया एंट्री पास कर लेते हैं। लेट्स से कैंडल्स एंड मैचेस। ओके ओके, सेल्स, ओके, यहाँ पर सेम प्रोडक्ट, ओके, डन। My new number is 002. My new number is 002. However, you can modify the number like delete, insert 5. मुझे 5 नंबर बनाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे बिहेव हो रहा है। कैंडल्स एंड मैचेस ही ले लेते हैं। मेन लोकेशन, क्वांटिटी, न्यू नंबर 6। क्यों? क्योंकि जो लास्ट नंबर है उसका +1 वो कंटिन्यू करेगा। नाउ इन दिस केस अगर आप गलती से भी 5 दोबारा टाइप करने जाओगे, राइट, टैली है, सब जानता है। ओके, सो क्योंकि आपने प्रिवेंट डुप्लीकेट यस बोला था,
तो उसने रोक दिया है। हाँ, अगर 4 नंबर बनाना है तो आप बनाइए ना, कौन ना बोलता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर आते हैं डिलीट एंड 4 नंबर, गॉट इट। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज ऑटोमेटिक प्लस मैन्युअल ओवरराइडर। डन। Now let's come to the third point. So what it is, अल्टर में, वाउचर टाइप में, सेल्स में, मैन्युअल। सो मैन्युअल इज अ वेरी सिंपल बेसिक वन। मैन्युअल whatever you want to follow on your own, that you can follow. लाइक क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपके यहाँ पर बिलिंग के लिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, या आप स्टिल यू आर डूइंग सम मैनुअल बिलिंग। सो इन दैट केस आपको जो एक्चुअल बिल जनरेट हुआ है वो बिल टैली में रिकॉर्ड करना है। सो आप मैनुअल नंबरिंग यूज कर सकते हो। प्रिवेंट डुप्लीकेट यस करना मत भूलना, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि टैली हमारा अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको फिर वो सेम नंबर को दोबारा टाइप करने दे देगा। डन। प्रिवेंट डुप्लीकेट प्लीज यस रखिएगा। सो ये सिंपल है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, एफेक्ट में जाता हूँ, मैन्युअल। सो यहाँ पर मुझे जो भी नंबर टाइप करना है मैं कर सकता हूँ, और प्रिवेंट डुप्लीकेट यस होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एक नए टाइप के वाउचर नंबरिंग पे। सो जैसे ठीक है, चलो पहले मैं वो दिखा देता हूँ, उसका क्या नाम है, मल्टी यूजर ऑटो। मल्टी यूजर ऑटो आइडियली ये कौन से केस में काम आएगा, जहां पर मल्टीपल यूजर्स, मल्टी यूजर वर्जन है और मल्टीपल यूजर्स सेम डेटा में बिलिंग कर रहे हैं या एंट्रीज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वाउचर हो, ठीक है। लेट से बिलिंग कर रहे हैं कि हमारे 3 काउंटर पे बिल्स जनरेट हो रहे हैं। अभी विराट, धोनी, सचिन। अभी विराट ने बिल बनाना स्टार्ट किया, उसको 001 नंबर आ गया। अभी तो वो कर ही रहा है, धोनी ने भी स्टार्ट कर दिया, उसको भी 001 नंबर आया, क्योंकि विराट का तो अभी तक सेव हुआ नहीं था। तो टैली को कैसे पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है। अब उतने में सचिन ने भी स्टार्ट कर दिया, उसको भी 001 आ गया। ओके, सो ये केस में क्या होगा, जो सबसे पहले एंट्री सेव कर देगा वो जीत जाएगा और वो सिकंदर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि विराट ने एंट्री सेव कर दी, तो 001 नंबर उसको अलोकेट हो जाएगा। फिर अगर धोनी सेव करता है तो 002 नंबर उसको अलोकेट हो जाएगा, और सचिन अगर करता है तो उसको 003 नंबर अलोकेट हो जाएगा। तो अब आप सोचोगे कि मैन्युअल में और फिर मल्टी यूजर ऑटो, ये दोनों में तो ऑटोमेटिक भी तो वही करता है। अगर 3 बिल बनते हैं तो तीनों को अलग अलग, लेकिन क्या करता है, अगर आपका सिर्फ ऑटो है या मैन्युअल ओवरराइड है, तो अगर विराट ने सेव कर दिया तो धोनी को और सचिन को वो एरर प्रॉम्प्ट देगा और वाउचर वापस ऊपर चला जाएगा। प्रॉम्प्ट देगा कि ये नंबर यूज हो गया है, नया नंबर ये है, प्लीज ऊपर जाइए, नंबर चेंज कीजिए। ऑटो रहेगा तो वो ऑटो अपडेट कर देगा, फिर वापस आपको एंटर 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 करते करते नीचे आना पड़ेगा, राइट। मल्टी यूजर ऑटो में टैली प्रॉम्प्ट देगा, आप सेव कर दो, वो बैकएंड में खुद अपडेट कर देगा। सो दिस इज द डिफरेंस। अब हम इसको एक लाइव करके देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। सो यहाँ पर मैंने मल्टी यूजर ऑटो लिया हुआ है और यहाँ पर 003 है, ठीक है, फेयर इनफ। ये सारी चीजें सेम है, तो मैं ज्यादा डिटेल में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि सेम कंपनी को मैं लेट्स से विराट से लॉगिन कर लेता हूँ और एक और टैली ओपन कर देता हूँ। सेम कंपनी को मैं धोनी से लॉगिन कर लेता हूँ। डन। ओके, अभी मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, एफेक्ट में जाता हूँ एंड मल्टी यूजर ऑटो करके जो मैंने नाम दिया हुआ है उसमें जाता हूँ, वाउचर टाइप में। सो ऊपर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में ऑटो दिख रहा है, राइट। अब हम एंट्री आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बाजू में जाता हूं और हमारे विराट ने भी एंट्री स्टार्ट कर दी है। अब दोनों को 1 आ गया है, राइट। दोनों एक एक रन पे खड़े हैं अभी क्रीज पे। सो धोनी आगे बढ़ रहा है और लेट से वो एंट्री उसकी कंटिन्यू कर रहा है,
मेन लोकेशन 10 और हाँ, अगर देखेंगे तो यहां पर टेम्पररी इंफॉर्मेशन ऑटो ऐड हुई है बिल रेफरेंस में, रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, ठीक है। सेव वाउचर सेव्ड विथ वाउचर नंबर 001, क्योंकि धोनी ने एंट्री स्टार्ट और खत्म कर भी थी। ओके, सो 1 उसको असाइन हो गया और विराट भाई अभी सामने की ओर खड़े हुए हैं 1 के ऊपर। डन। सो अब आया विराट का स्ट्राइक। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ाते हैं एंट्री को, और विराट इसमें एंट्री कर रहा है। अभी इसको भी 001 आया है, धोनी ने ऑलरेडी 001 सेव कर दिया है। ठीक है, लेट्स सी। मेन लोकेशन, हाँ, अब यहां पर भी 001 आया, राइट। एंटर, सेव वाउचर सेव्ड विथ वाउचर नंबर 002। डन। 3 आ गया नया नंबर। अगर सिर्फ ऑटोमेटिक रहता तो वो सेव नहीं करने देता, वो वापस ऊपर चला जाता था और यूजर को मॉडिफाई करके फिर सेव करना पड़ता था। अब आप देखो, अब सोचोगे कि वो ऑटो ऑटो घुसा हुआ है अंदर, उसका क्या करें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, पहले वाउचर में जाते, 001 हो गया, ऑटो चला गया। अब ये जो नीचे 600 है अमाउंट, इस पे चले जाते हैं, उसमें से भी ऑटो निकल गया। सो दैट ब्रैकेट ऑटो इज अ टेम्पररी इंफॉर्मेशन ऑटो जनरेटेड बाय टैली विच रिमूव्स ऑटोमेटिकली आफ्टर यू सेव द वाउचर। डन। ज्यादा इंग्लिश बोल दिया, कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके समझ लीजिएगा। ठीक है, एंड यहां पर हम जाते हैं, इसमें 002 है, और यहां पर देखोगे तो यहां पर भी 002 हो गया, राइट। सो इस तरीके से हमने देखा टैली में कौन से वाउचर मेथड्स अवेलेबल है, वो कैसे बिहेव करते हैं, आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। सो मोर और लेस मैंने सारे मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये आप टैली के कोई भी वाउचर टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो परचेज हो, ऑर्डर हो, रिसीट हो, पेमेंट हो, एनी वाउचर। ओके, नाउ इन बिटवीन काफ़ी यूजर्स की ऐसी चैलेंजेस आती है कि ऑलरेडी नंबर चल रहा है और आप उसको लेट्स से ऑलरेडी मैन्युअल नंबर चल रहा है, डुप्लीकेट भी वो हो रहा है। तो जैसे मैंने बीच में वीडियो में बताया था कि प्रिवेंट डुप्लीकेट इज इक्वल टू यस का ऑप्शन टैली आपको अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एंट्रीज कर चुके हो। इन दैट केस यू शुड क्रिएट अ न्यू वाउचर टाइप, सेट प्रिवेंट डुप्लीकेट yes from the day 1 and then continue your entry. So इसी के साथ ये वीडियो को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये फीचर्स को अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरी वेबसाइट टैली फॉर बिजनेस पे विजिट कर सकते हैं।